कॉरपोरेट होती चिकित्सा व्यवस्थाओं के बीच अभी भी कुछ ऐसे डॉक्टर हैं जो मानव सेवा का कार्य कर रहे हैं। डॉक्टर्स डे के अवसर पर डीजियाना न्यूज ने एक ऐसे ही डॉक्टरों के समूह से चर्चा की जो पिछले 6 वर्षों से लगातार मानव सेवा के कार्य में जुटा हुआ है। 7 डॉक्टर्स की कोर टीम शहर की बस्तियों में हेल्थ कैंप संचालित कर मरीजों के उपचार के साथ ही उन्हें आर्थिक मदद भी प्रदान करती है। डीजियाना न्यूज के संवाददाता प्रवीण सावंत ने डॉक्टर्स डे के अवसर पर उनसे विशेष चर्चा की। डॉक्टर को धरती पर भगवान का रूप कहा जाता है और इसे साकार कर रहे हैं स्केपर्ड सोसाइटी के ये डॉक्टर्स जो डॉक्टर जेनिशा जैन ने ये सोसाइटी प्रारंभ की थी। मैम, ये कैसे कॉन्सेप्ट आया कि ये सोसाइटी प्रारंभ करें और उन गरीब तबके के मरीजों की मदद करें? जी, ये विचार मन में कोविड के दौरान आया था, जब हमने देखा था कि काफ़ी नौकरियां गई और लोग काफ़ी आर्थिक परिस्थितियों से तकलीफ से गुजर रहे हैं। तब इस सोसाइटी का हमने रजिस्ट्रेशन कराया था और हम आर्थिक सहायता प्रदान करना शुरू किए थे लोगों को, भर्ती मरीजों को। किस तरह की आर्थिक सहायता दे रहे थे, हम कैसे दे रहे थे? शुरुआत में हम ये करते थे कि जो भर्ती मरीज़ हैं, चाहे वो हमारे पास हैं या भारत में कहीं भी हमारे दोस्त हैं, किसी को ज़रूरत है जो पैसों के कारण इलाज पूरा नहीं करवा पा रहे हैं, तो हम लोग उनको फिनेंशियल सपोर्ट देते थे। मतलब ट्रांसफ़र करते थे मनी टू द हॉस्पिटल, नॉट टू द पेशेंट, बट हम अस्पताल को देते थे ताकि उनका इलाज जारी रह सके। मैम, अभी देख रहे हैं हम पूरी तरीके से ये पेशा कमर्शलाइज हो गया है। ऐसे में डॉक्टर फीस लेने की बजाय मरीज को दे रहा है, ये कैसे, क्या है ये? एक्चुअली ये कहना तो गलत होगा कि पूरी तरीके से कमर्शलाइज हो गया है। देयर आर मैनी डॉक्टर्स जो सिर्फ ये काम इसलिए कर रहे हैं ताकि सोसाइटी को मदद मिल सके, उनका भला हो सके। एंड कुछ लोग हैं ऐसे जो ये सोचते हैं कि मनी का, पैसे का सिर्फ उतना ही यूज़ है कि वो किसी के काम आ सके, ना कि वो इकट्ठा करने के लिए। सो वी आर गोइंग अहेड विद दिस थिंग। किस तरह से मदद करते हैं? मतलब आर्थिक सहायता तो करते हैं, आप डॉक्टर हैं, मरीज की मदद आप अपने पेशे के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो हम लोग कुछ कैंप्स करते हैं जो रेगुलर बेसिस पर होते हैं और हर ऐसी जगह पर होते हैं जहाँ के लोग बहुत अच्छे डॉक्टर या ऐसे डॉक्टर्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं जो इस पेशे में स्पेशलाइज्ड हैं। तो हम उधर जाके कैंप लगाते हैं, वहाँ पर मरीज़ की ना केवल मदद करते हैं कंसल्टेशन करके, बल्कि उनके इलाज, उनकी जांचें और दवाइयाँ, ये तक हम उनको मुफ्त में देते हैं। सर, देखते हैं कैंप में कई बार सिर्फ औपचारिकता होती है, लेकिन जब आप सेवा के भाव से जाते हैं और आप इस तरह की एक सोसाइटी के माध्यम से 100 वैसे मैं आपको जानकारी बता दूं कि 7 डॉक्टरों की टीम है जो ये सोसाइटी में जिस तरीके से ये करती है। लेकिन फिलहाल अभी व्यस्तता के चलते हमारे साथ 3 ही डॉक्टर्स मौजूद हैं। सर, क्या मन में जब भाव आता है जब उस कैंप में जाते हैं? यहाँ अस्पताल में उपचार और कैंप में उपचार के दौरान कुछ अंतर आता है मन में? जी, डेफिनेटली काफ़ी अंतर रहता है। कैंप में ज़्यादातर जो पेशेंट्स आते हैं या तो एक सेकंड ओपिनियन लेने आते हैं या फिर उस तबके के पेशेंट्स हैं जहाँ पर हम जाते हैं अर्बन स्लम्स के, जो ट्रीटमेंट अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, तो उनको फ्री हम मेडिसिन्स प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा हमको कई संस्थाओं का, जैसे चोइथराम हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर से डॉक्टर्स का सहयोग मिलता है, ब्लेसिंग्स लैब से लैबोरेटरी सपोर्ट मिलता है, चोइथराम कॉलेज की नर्सेज रहती हैं जो हमें दवाइयाँ डिलीवर करवाने में, पेशेंट मैनेजमेंट में हेल्प करती हैं। तो बहुत सारे लोग मिलजुल कर पेशेंट्स का एक प्रॉपर इलाज कर पाने में संभव हो पाते हैं। कैंप्स का मकसद ये नहीं रहता कि हम पेशेंट को पूरी तरीके से ठीक कर दें, बट एटलीस्ट हम उनको दवाइयाँ प्रोवाइड करें और जो सिक पेशेंट्स हैं उनको हम ओपिनियन दे दें कि अब आगे क्या करना है। लेकिन ये भी तो है कि अगर अर्ली डायग्नोस हो जाए तो वो बेहतर वो पा सकते हैं। मैम, खर्चा बहुत होता है क्योंकि सेवा करना और आर्थिक रूप से सेवा करना बड़ा डिफिकल्ट है। आप जिस पेशे से हैं वहाँ से भी डिफिकल्ट हो जाता है कई बार। कैसे फंड आता है इसमें? जैसे शुरुआत हमने की थी तब मेरी कुछ पेंटिंग्स थी जिनका हमने कैलेंडर बनाया था और वहाँ उनके परचेज, उसके मर्चेंडाइज हैं, टी शर्ट्स, डायरीज़, काफ़ी सारी चीज़ें, मेन फंडिंग वहीं से होता है। प्लस बहुत से वॉलंटियर्स हैं या कहें कि पेट्रन्स हैं जो स्वेच्छा से डोनेट करते हैं। किसी ने अपने पिता की याद में किया है, कभी कंपनी करती है, तो यही मेन हमारे सोर्सेज रहते हैं आर्थिक सहायता के। हम जब ये ख्याल आया था तब लगा था कि इतनी लंबी जर्नी हो पाएगी, मतलब क्योंकि कई बार होता है कि जब हम
विचार तो लाते हैं लेकिन वो बहुत लंबे नहीं चल पाते हैं। तो इसको और आगे बढ़ाने के लिए किस तरह की वो होगी, यहाँ तक का सफर किया है और इसे और लंबी यात्रा तक ले जाना है। जी जी। अभी जैसे कि मैंने बताया, शुरुआत में बस एक लगन थी और एक इच्छा थी कि ये करना है और हमेशा आगे करते रहना है। तो जब जब आपका मन साफ होता है, मैं यही कहूँगी, तो भगवान अपने आप रास्ते खोलता है। ऐसे कई लोग जुड़े, जैसे मेरे साथ मेरी टीम है, डॉक्टर मीनाक्षी मयंक, बहुत से लोग डॉक्टर्स हैं जो स्वेच्छा से जुड़ते गए और धीरे धीरे अभी हमारी टीम 100 लोगों के ऊपर की है। और तो अब आगे प्लान यही है कि हम आगे अभी और अप्लाई कर रहे हैं टीजी एंड सारी चीज़ों के लिए, तो हम CSR फंडिंग एंड गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट करके इसे और आगे बढ़ाएंगे। मैम, 3 ही हैं अभी यहाँ पर डॉक्टर, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप अपनी पूरी टीम, जो 7 लोगों की मेन कोर टीम है, उसका भी परिचय दें। जी। डॉक्टर मयंक जैन सेक्रेटरी हैं, डॉक्टर मीनाक्षी शर्मा जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं पेशे से, वो जॉइंट सेक्रेटरी हैं, डॉक्टर मुकेश वर्मा चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, वो वाइस प्रेसिडेंट हैं, डॉक्टर कामना जैन सीनियर पीडियाट्रिशियन, वो ट्रेजरर हैं। इसके अलावा डॉक्टर शिवानी जैन हैं जो इस वक्त जयपुर में हैं, वो भी पीडियाट्रिशियन हैं, और डॉक्टर अरुण वी कृष्णन हैं जो चेन्नई से हैं, वो भी एक मेंबर हैं। पुष्कर सोनी जी हमारे क्रिएटिव डायरेक्टर हैं जो हमारा सारा डेटा रिकॉर्डिंग वगैरह में हमारी हेल्प करते हैं। ये मेन लोग हैं। मैम, वैसे जब डॉक्टर उपचार करता है और उसका मरीज ठीक होता है तो बहुत संतुष्टि होती है, लेकिन जब हम एक कॉज के लिए करने जाते हैं और उसके बाद जब बेहतर रिजल्ट्स आते हैं तो किस तरह की फीलिंग आती है? वो फीलिंग आप बता ही नहीं सकते, क्योंकि इसके लिए ना तो उसने आपको कुछ दिया है, ना आपने कोई, उसमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। जब भी कोई भी काम बिना एक्सपेक्टेशन के किया जाए तो आप उसका ये नहीं कर सकते कि आपको क्या मिला है उसके लिए। सो इट इज़ बियॉन्ड माय वर्ड्स एंड बियॉन्ड इमेजिनेशन। सर, जब आप कैंप में जाते हैं तो लोगों का क्या रिएक्शन होता है? क्योंकि जैसे आपने बताया कि अफोर्ड नहीं कर सकते, इतने महंगे डॉक्टर्स अफोर्ड नहीं कर सकते, दवाइयाँ नहीं कर सकते, बस्ती के रहने वाले हैं, पर जब वो ऐसा एक प्रतिष्ठित डॉक्टर उनके बीच पहुंचता है, वहां पहुंचता है, तो उनकी फीलिंग किस तरह की? देखो, ज़्यादातर लोग तो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। कई लोग, जैसे कई जगह जीवनशाला में हम रेगुलर कैंप्स कर चुके हैं, तो वहाँ जो बस्ती के लोग हैं शुक्ला नगर के, वो तो वेट करते हैं कि आप कब कैंप करेंगे। दूसरा जो हमारा मिशन संवाद रहता है, उसमें महिला स्वास्थ्य पे स्पेशली जोर दिया जाता है। तो कई महिलाओं को तो आज तक पता ही नहीं था, बहुत सारी जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन की टेक्निक्स हैं, मेंस्ट्रुअल हाइजीन में किन चीज़ों का ध्यान रखना है, खान पान में किन चीज़ों का ध्यान रखना है, तो कई लोगों को नॉलेज ही नहीं रहता है। स्पेशली जो गरीब तबके से आते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा ये रहता है, और जो उनके फीडबैक्स रहते हैं वो हमेशा पॉजिटिव ही रहते हैं। मैम, अलग अलग थीम पे भी आप काम कर रहे हैं, क्या थीम, अभी 3 थीम कौन सी मेन है और आगे इसको हम कैसे बढ़ाएंगे ये NGO, ताकि जो अभी लिमिटेड लोगों तक आपकी पहुंच है वो ज़्यादा लोगों के पास पहुंच सके? अभी जो 3 मिशंस पे हम काम कर रहे हैं, वो मिशन स्पंदन है, जहाँ पे जैसे हमने बताया हम रेगुलर हेल्थ कैंप्स करते हैं सारी उम्र वर्ग के लोगों के लिए। दूसरा है मिशन संवाद, जहाँ पे हम विशेषकर महिलाओं पे ध्यान देते हैं, उनकी मेंस्ट्रुअल हाइजीन और मेंस्ट्रुअल हेल्थ पे हम टॉक्स भी देते हैं, प्लस मेंस्ट्रुअल किट्स बांटे जाते हैं। तीसरा है मिशन स्वावलंबन, जहाँ पे जब हमने अर्बन स्लम में कैंप शुरू किए थे तो हमने घरों में जाके होम विजिट किया था, और कुछ डिसेबल्ड बच्चे पाए गए थे जहाँ जो माँ बाप मजदूरी पे चले जाते हैं, ध्यान नहीं दे पाते, उन बच्चों की हमने थेरेपी करवाना शुरू किया। हमारी टीम खुद उनके एरिया में जाके वीक में 3 बार थेरेपी करती है, उसमें से एक बच्चा अभी काफ़ी अच्छा कर रहा है। तो ऐसे ही अब हमें कुछ और मिशन भी स्टार्ट करने हैं कि हम और ज़्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकें, एक तो जो एडमिटेड पेशेंट्स हैं उनका, और वृद्धों तक भी अभी और सेवाएं पहुंचाने की हमारी इच्छा है जी। तो बिल्कुल, जिस तरीके के सिर्फ एक छोटा सा सोच थी कि पेंटिंग बेचकर जो पैसा आ रहा है उसको कैसे कहाँ उपयोग किया जाए, और वो एक छोटी सी सोच आज एक बड़ा वटवृक्ष बन चुकी है, और कई मरीज इन डॉक्टर्स के माध्यम से स्वस्थ भी हुए हैं। डॉक्टर्स डे पर यही होगा कि इस तरह के प्रयास, अगर छोटे छोटे प्रयास हर एक डॉक्टर करने लगे तो शायद मरीजों को और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकेंगी। मेरे सहयोगी मोहम्मद अली के साथ प्रवीण सावंत, DGNA न्यूज़, इंदौर।